योगी जी जानबूझकर अल्लाह अकबर की बात करेंगे, मोहम्मद की बात करेंगे, नंबर प्लेट की बात करेंगे, किसी की रोजी रोटी छीन लेंगे, किसी के पेट पे लात मारेंगे। ये उनकी फितरत रहेगी योगी सरकार की। अगर काम करना है तो भाई युवाओं को रोजगार दीजिए ना। अच्छा, अखाड़ा परिषद के साथ क्या करना चाहिए जिस तरह से वो बयानबाजी कर रहा है कि कुंभ के मेले में मुसलमान दुकान ना लगाए? ये अखाड़ा परिषद हो, चाहे हिंदू परिषद हो, या अपने आप को कोई हिंदू बाहुबली समझता हो, या कोई मुसलमानों का समझता है, चाहे मुसलमान का कोई संगठन हो, देखिए एक बात समझना पड़ेगा, इस देश संविधान से चलेगा, कानून व्यवस्था से चलेगा। किसी के बाप की बपौती नहीं है कि आप बोलेंगे पाकिस्तान चले जाओ, आप बोलेंगे हिंदुस्तान चले जाओ, आप बोलेंगे कि नमस्कार, मैं प्रियंका इस वक्त दिल्ली में हूँ। मेरे साथ मोहम्मद आसिफ जी हैं, इनसे बातचीत करेंगे। जिस तरह से कुंभ का मेला लगने वाला है, देश भर में उत्साह है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ अब खबरें आ रही हैं अखाड़ा परिषद की तरफ से कि जो कुंभ का मेला लगने वाला है वहाँ पे मुसलमानों की दुकान नहीं लगेंगी, एक तरह से विरोध कर रहे हैं। आसिफ जी, कैसे देख रहे हैं कि देश भर में उत्साह है, लाखों लोग आते हैं कुंभ के मेला में, लेकिन अब कहा जा रहा है कि प्रयागराज में ये मेला लगता है और वहाँ पे अब मुसलमान दुकान नहीं लगाएंगे, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, हमेशा से एक बात मलिक जी भी सिखाते भी रहे हैं और पूरा हिंदुस्तान सिखाता रहा, ये हिंदुस्तान मेला है हिंदू मुसलमानों का। इस मेले में हिंदू मुसलमानों का खून जो है वो एक है, लेकिन कुछ हिंदुओं के बदौलत गैर बेईमानी से सत्ता में आ जाते हैं। दरअसल उसके बाद जो है हिंदुओं पे, मुसलमानों पे जुल्म कर राजनीति करते हैं। दरअसल ये मेला इसलिए बनाया गया है, एक मेला नफरत का बनाया गया है, ताकि जो हिंदुओं का त्यौहार है, मुसलमानों का त्यौहार है, इस मेले पे पानी फिर जाए। का जिक्र कर रही हैं, रमज़ान का जिक्र कर लीजिए, तमाम मेला आते हैं, एक से एक त्यौहार आता है, लेकिन हर चीज़ में नफरत बोलने का काम करेंगे, हर चीज़ में हिंदू मुसलमान का खेल खेलने का काम करेंगे। अभी आपने बहराइच में रिसेंटली अभी एक हादसा हुआ, उसमें गोपाल मिश्रा मारा गया। आपका भाई रहा होगा, मेरा भाई रहा होगा, पूरा हिंदुस्तान का भाई रहा होगा। उसको क्या मिला? उसके परिवार को क्या मिला? तो मुसलमानों को नहीं लगाने देंगे मेला, तो क्या हो जाएगा? मुसलमान मर जाएगा क्या? उसका घर वाला मर जाएगा क्या? उसका परिवार मर जाएगा? दरअसल ये सिर्फ इसलिए किया जा रहा है ताकि एक नैरेटिव सेट किया जाए, एक माइंड सेट किया जाए, ताकि हमको, उनको लगे, उनका जो वोटर है उनको ये लगे कि भाई हम जिस मकसद से, जिस नीयत से हमने वोट दिया था वो काम कर रहा है। लेकिन दरअसल उन्होंने दिया था रोटी रोजी कपड़ा मकान के लिए, उनको दिया गया था, प्रदेश के तरक्की के लिए दिया गया था। इसीलिए नहीं दिया था कि उस मेले में मुसलमान दुकान ना लगा सके, इसलिए नहीं दिया गया था कि उस मेले में मुसलमान ना आ सके। उसके आने से कोई अशुभ नहीं हो जाएगा, जब तो हिंदुओं का ही फायदा है। कौन सामान खरीदेगा आप ही बताइए? कोई मेला अगर मुसलमान लगाएगा तो खरीदेगा कौन? हिंदू ही खरीदेगा। हमारे रमज़ान में क्या ये बताइए, क्या हिंदू बिक्री नहीं करते? सबसे ज़्यादा हिंदुओं की बिक्री होती, सबसे ज़्यादा हिंदुओं के दुकान पर हम जाते। तो मुझे लगता है ये सिर्फ और सिर्फ एक नैरेटिव है, एक साजिश है। योगी जी की मंशा हमेशा से रही है बुलडोजर, इनकाउंटर, तमाम चीज़ों की हिंदू मुसलमान करने की, लेकिन इसको लोग धीरे धीरे समझ रहे हैं, इसीलिए उनका विरोध भी हो रहा। अभी देखिए किरकिरी हुई, अभी किस तरीके से दंगा हुआ बहराइच में, उसमें कितना मुंह के खाने पड़े, लेकिन शर्म हया तो इन नेताओं को है नहीं। तो ये एक मेला बना रहे हैं, नफरतों का मेला बना रहे हैं, एक मेला बना रहे हैं जिसमें जहर बोया जा सके। लेकिन इस मेले से हम सबको समझना पड़ेगा, हमें मेला वही बनाना है जिसमें हिंदू मुसलमान की खूबसूरती है, चाहे वो कुंभ का मेला हो या फिर वो रमजान का मेला। इसके पहले आपने देखा था कि कावड़ यात्रा जब निकली थी तो खास तौर पे हिदायत दी गई थी कि आप अपनी दुकानों के आगे नेम प्लेट लगा लीजिए, उसके बाद फिर बटोगे तो कटोगे। फिर अब कुंभ का जो मेला है, एक बड़ा मेला है, उसमें भी इस तरह की बातें कही जा रही हैं। देखा आपने, कहते हैं ना, जिसका कोई नहीं उसका खुदा होता है, जिसका कोई नहीं उसका खुदा होता है। योगी जी के मुंह पे कैसे तमाचा मारा सीजे चंद्रचूड़ साहब ने, उसी वक्त नंबर प्लेट में मलिक साहब ने भी बड़ी अच्छी बातें कही थी। एक दिन लग जाएगा पूर्व मुख्यमंत्री का नंबर प्लेट, उनकी औकात पता चल जाती। अभी दिल्ली भाई साहब आ रहे हैं, नड्डा जी से मिल रहे हैं, अमित शाह जी से मिल रहे हैं, मोदी जी से मिल रहा है, कब उनकी सत्ता चली जाएगी उन्हें खुद पता नहीं। आपस में टूट फूट और लूट की दरअसल जो है खेल चल रहा है। लेकिन कहते हैं यहाँ का खुदा दरअसल सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट पे हम सबकी आस्था है, हम उनका इज्जत करते हैं, और उन्होंने मुंह पे तमाचा मारा, नंबर प्लेट पे कैसे बैन लगा दिया? क्यों? क्योंकि उनको पता था कि दरअसल उस यात्रा, कुंभ की यात्रा से कोई लेना देना नहीं है। उनको अपना दरअसल जो है राजनीति चमकाना था, अपनी राजनीति रोटियों पे जो है चमकाना था, यही वजह है। तो देखे ना कैसे उन्होंने मुँह पे तमाचा लगा। अभी रिसेंटली मदरसा एक्ट लाया गया था, देखिए कल परसों फैसला आया है, सीजे चंद्रचूड़ जाते जाते उनके मुँह पे तमाचा मार गए। भाई ये दरअसल असंवैधानिक नहीं, संवैधानिक है, अपना अधिकार शिक्षा लेने का है, अब वो शिक्षा ले गया। तो मुझे लगता है कि दरअसल योगी जी जानबूझकर अल्लाह अकबर की बात करेंगे, मोहम्मद की बात करेंगे,
नंबर प्लेट की बात करेंगे, किसी की रोजी रोटी छीन लेंगे, किसी के पेट पे लात मारेंगे। ये उनकी फितरत रहेगी योगी सरकार की। अगर काम करना है तो भाई युवाओं को रोजगार दीजिए ना, प्रदेश को चमकाइए ना। ये जो लफंगे लुच्चे जो घूम रहे हैं आए दिन लड़कियों को छेड़ रहे हैं, उनसे बचाइए ना। इनसे बचाने में आपकी नानी मरती है। चलिए, आप में इतना गुर्दा था, आप तो भाई मिट्टी में मिलाने की बात करते हैं, क्यों नहीं मिला दिया अभी तक आपने ये बाबा हाथरस वाले को? मलिक साहब हमें कैसा कहते थे 109-150 के आसपास महिलाएं मर गई, बच्चियां मर गए, वहाँ उस बाबा को अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया? मैं तो ये पूछना चाहता हूँ, कि दरअसल जो है अभी बहराइच से दंगा हुआ, बीजेपी के नेता ने एफआईआर दर्ज कर दिया, क्यों नहीं उनको अरेस्ट किया गया? बड़ा सवाल ये है ना, लगातार कहा जा रहा है कि हिंदू खतरे में है। हिंदू खतरे में है, दरअसल ये नेता खतरे में है। न हिंदू खतरे में है, न मुसलमान खतरे में। ये बात तमाम लोग कह कर थक गए, सोशल मीडिया पर कह करके खा दे। दरअसल ये नेता खतरे में है, उनकी कुर्सी खतरे में है, उनका नीयत खतरे में है, उनका खून खतरे में है। यही वजह है कि दरअसल ये हम लोग को बहला रहे हैं, फुसला रहे हैं, बच्चों की तरह समझ रहे हैं। लेकिन दरअसल यूपी की जनता, देश की जनता मूर्ख नहीं है कि इनके मूर्खता में आकर फंस जाएंगे। ये दरअसल इसीलिए बहरा रहे हैं। कौन हिंदू दरअसल है? कितनी अच्छी बातें लोग कहते हैं। अमित शाह जी का बेटा क्यों नहीं आके ये कहता है कि हिंदू खतरे में है? राजनाथ सिंह का बेटा आके क्यों नहीं कहता? चलिए, मोदी जी का तो है ही नहीं, तो बातें खत्म कर लीजिए। और यहाँ छोड़ दे, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी आके क्यों नहीं आके कह देती खतरे में? तो सवाल ये है कि भाई जो संवैधानिक पक्ष पे है वो क्यों नहीं कहते? ये चटपुटिया नेता इसलिए कहते हैं ताकि इनकी से रोटियां चमकती रहे, इनकी राजनीतियां चमकती रहे, क्योंकि इनकी औकात नहीं है। मैं आपको जरा सा कोट कर तेज आवाज में बोल रहा हूँ, इनकी औकात नहीं है कि रोटी रोजी शिक्षा तमाम चीज़ों पे महंगाई बेरोजगारी पर वोट मांगकर दरअसल ये राजनीति चमका सके। इसीलिए मोदी जी ने भी कितना घटिया बयान दिया। अभी मलिक साहब ने कहा कि कितना घटिया बयान दिया। क्या बयान दिया उन्होंने? साफ शब्दों में कहा कि दरअसल जो है देखिए, ये रोटी छीन लेंगे, मिट्टी छीन लेंगे और आपकी बेटी छीन लेंगे। कितना घटिया बयान है। कोई कार्रवाई नहीं। दिल्ली जहाँ अभी खड़े हुए हैं, तो प्रधानमंत्री को लगा होगा ना कि बेटी छीन लेंगे, तो उन्होंने कहा। तो मोदी, ये देखिए, उनका प्रवेश वर्मा उनके सांसद थे, अब तो है नहीं, बेचारे हार गए, उनको हटा दिया गया। ये तमाम चीज़ें वो क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, उन्होंने क्या कहा कि आपके बेटी से, दिल्ली में कहा था कि घर में बलात्कार, ये मुसलमान घुसकर बलात्कार करेंगे, छीन लेंगे उनको। ये अमित शाह जी ने कहा था ऐसा बटन दबाएंगे कि शाहीन बाग में करंट लगेगा। मोदी जी ने क्या कहा था कि कपड़ों से दरअसल जो है हम पहचान लेते हैं कि कौन है। शर्म के मारे डूब मरना चाहिए कि एक वजीर आजम ऐसा घिनौना और घटिया बयान देता है। बेटी छीन लेंगे, किससे छीनने की बात कर रहे हैं? आपकी एजेंसियाँ कहाँ है? आपका सुरक्षा कहाँ है? आपका प्रशासन कहाँ है? लोग आपको 10 साल दिया, अभी 10 साल में आप क्या कर पाए? तो दरअसल शर्म हया नहीं है इन नेताओं को, इन मंत्री को। यही वजह है कि आज इस तरह की घटिया बयान दे रहे हैं। और मेला में दरअसल आप ये बात कर रहे हैं, सीजे चंद्रचूड़ अगर आज नहीं होते, सुप्रीम कोर्ट नहीं होता, तो ये तो अपने आप को जज समझ बैठे, ये तो अपने आप को मनमाना करते, जब चाहते जिसका इनकाउंटर कर देते, जब चाहते जिसको मार देते। लेकिन खुदा का शुक्र है कि चलिए सुप्रीम कोर्ट, हालांकि आज तो वो भी डरने लगा था, लेकिन एक वक्त आया कि कम से कम कुछ फैसला सुनाए। मुझे लगता है न्याय व्यवस्था है, कानून व्यवस्था है, अगर हम इसको तरजीह नहीं दें, हम इसको अगर ताकत नहीं देंगे तो लोग अपने फायदे के लिए किसी को भी मार सकते हैं। अच्छा, अखाड़ा परिषद के साथ क्या करना चाहिए? जिस तरह से वो बयानबाजी कर रहा है कि कुंभ के मेले में मुसलमान दुकान ना लगाएं। ये अखाड़ा परिषद हो, चाहे हिंदू परिषद हो, या अपने आप को कोई हिंदू बाहुबली समझता हो, या कोई मुसलमानों का समझता है, चाहे मुसलमान का कोई संगठन हो। देखिए, एक बात समझना पड़ेगा, इस देश संविधान से चलेगा, कानून व्यवस्था से चलेगा। किसी के बाप की बपौती नहीं है कि आप बोलेंगे पाकिस्तान चले जाओ, आप बोलेंगे हिंदुस्तान चले जाओ, आप बोलेंगे कि भारत छोड़ दो। ये हमारा देश सबका है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब लोगों का है। किसी को कहने का हक नहीं है कि कोई दुकान नहीं लगाएगा, किसी को कहने का हक नहीं है कि दरअसल जो है यहाँ पे सब्जी नहीं बेचेगा, फल नहीं बेचेगा। ये कहने का किसी का हक नहीं है। तो जिसने भी कहा है उनको माफ़ी मांगनी चाहिए। अगर योगी पुलिस के जिगरे में दम है, अगर उनके बाजू में दम है, तो ऐसे लोगों पर कार्रवाई करें, नहीं तो यही समझा जाएगा कि इन नंगो गुंडों को छोड़ दिया गया है ताकि वो गुंडईगिरी करें और ये नेता पर्दे के पीछे से अपनी राजनीति रोटियां तो सेकें। क्या यही वजह है जो भारत के तमाम आए दिन खबर आ रही है कि हिंदू धर्म को त्याग रहे हैं और बौद्धिज्म की तरफ जा रहे हैं? एक बड़ा उदाहरण है, राजेंद्र पाल गौतम ने 5 लाख लोगों के साथ 22 प्रतिज्ञा ले ली, यानी कि हिंदू धर्म को छोड़ दिया था। नहीं, देखिए, कोई हिंदू से मुसलमान हो रहा है या कोई मुसलमान से हिंदू हो रहा है, ये उनका पर्सनल आस्था है। पहली बात तो ये है, ये आस्था का सवाल है। जो जिस चीज़ में अपना आस्था रखता है, विश्वास रखता है, वो एक अलग मैटर। अगर हम उसको राजनीति से जोड़ेंगे तो फिर बेरा गलत हो जाएगा, फिर उसका कोई मतलब नहीं निकलेगा। क्योंकि जो लोग अपने आस्था से दरअसल जो है बदलाव करते हैं, उनके पीछे बहुत बड़ा लॉजिक होता है। इनमें कोई नेताओं का औकात नहीं, नेता खुद जाहिल होते हैं, उनको पता ही नहीं है संविधान क्या है, लोकतंत्र क्या है। जिस चीज़ का शपथ लेते हैं वो तो पूरा ही नहीं कर पाते हैं। हाथ जोड़ेंगे, पैर आकर पकड़ेंगे चुनाव के वक्त, ये करेंगे वो करेंगे, वो करते कहाँ हैं? हिंदुओं को तो बचा ही नहीं पा रहे, मुसलमान तो दूर की बात है। तो ये बदलाव से मुझे लगता है कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ये ज़रूर है, जिस मेले पे ये गंदी राजनीति कर रहे हैं वो पूरी तरीके से गलत है, गैर जिम्मेदाराना है। इस पर योगी जी को आगे आकर बोलना चाहिए। अब नहीं होगा तो फिर सुप्रीम कोर्ट लोग जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, फिर फटकार लगाएगी तो मुँह की खाई पड़ेगी। दरअसल इन लोगों को शर्म हया नहीं है। दरअसल शर्म हया जिसके में नहीं कि जिसका इज्जत होता है उसकी शर्म है ना। आए दिन देख लीजिए आप,
अनुज का इनकाउंटर हुआ, मंगेश का इनकाउंटर हुआ, तमाम लोगों का इनकाउंटर होता है, सवाल पूछने वाला कोई है नहीं। गोदी मीडिया आज अपना ज़मीर बेच चुका है, तो उनका कोई चर्चा नहीं है। अगर सवाल होता तो जवाबदेही होता तो लोगों को इंसाफ मिलता। यही वजह है कि आए दिन कुछ भी कह रहे हैं कि कुंभ मेले में दरअसल जो है हम नहीं लगाने देंगे। मनमाना कर रहे हैं, मनमाना करते रहिए, लेकिन भगवान सबका हिसाब लेगा। तो आपने मोहम्मद आसिफ की तमाम बातें सुनी कि सरकार डरी हुई है, सरकार इस तरह की नफरत फैलाना चाहती है। जो मेला तमाम लोगों का होता है, इसमें कोई जाति धर्म नहीं होता, लेकिन इसमें भी अब धर्म जाति खोज रहे हैं। दुकान का मामला हो या नेम प्लेट जैसा मामला हो, ये तमाम मामले उभर के सामने आ रहे हैं जब से हिंदुत्व की राजनीति की जा रही है। इस खबर पे आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।